हुआ लेकर पहुंच चुका हूं डगन बॉस के हाउस पे। देखो यार सीन कुछ ऐसा है ना कि अपने को चुपचाप से पीछे पीछे से आने की जरूरत नहीं है। हम लोग डगन के आदमी हैं, डगन के राइट है ना, हम लोग सीधा इसके घर में आ सकते हैं। बट एक सेकेंड भाई, ये इतनी सारी गाड़ियां और इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या कर रही है? मतलब यार कुछ ज्यादा ही आज गार्ड्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, इतने सारे टैंक्स और जी वैगन तो भाई अलग ही मॉडिफाई कर करके ला रखे हैं। बाकी ठीक है जो भी है, अभी शायद से ना डगन को पता चल चुका है कि उसकी मौत उसके थोड़ा करीब आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने उसका पैसा चुराया था उसे अभी तक नहीं पता चल पाया कि पैसा किसने चुराया। पर हाँ वैसे ऐसा कह नहीं सकते, उसने लेस्टर को तो किडनैप कर लिया था बट अभी तक उसे पता नहीं चल पाया उसका पैसा गया कहाँ पर है। तो चलते हैं एक बारी घर में और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर आज हमें कौन से दो व्हीकल्स को ब्लास्ट करना है, जिसको ब्लास्ट करने के बाद ही हम लोग डगन बॉस को मार सकते हैं। बैक साइड में आपको एकदम ओपन पार्किंग में नजर आ रहा होगा भाई, वहाँ दो बड़े बड़े टैंक खड़े हुए हैं, वही है शनबॉक, और हमें अपना रिमोट कंट्रोल वाला व्हीकल यहीं तक लेकर आना है और इन्हें ब्लास्ट कर देना है। यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि इधर 2-3 गार्ड्स घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा वो कैसे होगा। एक बार सीसीटीवी डिसेबल हो गया तो हो जाएगा, बट यहाँ पर आ गया भाई डगन बॉस का एक और चमचा। एक बार इससे बात करते हैं, देखते हैं भाई आखिर क्या सीन चल रहा है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि भाई तुम एक हफ्ते से कहाँ पर गायब थे, डगन हमसे मिलना चाहता था। तो ये तो है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर वापस आए हैं, बट अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि डगन जो है भाई वो है तो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बंदा। ये कह रहा है कि अभी ना हम लोग अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर मूव हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि डगन तो जा चुका है एक दूसरी जगह पर अपनी मिलिट्री बेस पर, क्योंकि उसे पता है कि भाई अभी उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो वो यहाँ से भाग ही गया। हम लोग उसको मारने की पूरी प्लानिंग कर कर बैठे थे कि यहाँ पर ही लाके मारेंगे, बट अभी वो यहाँ से निकल चुका है। बाकी ठीक है, जो काम करने आए थे पहले उस काम को करते हैं, बात की बाद में देखेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो उसको उसके मिलिट्री बेस में घुस के मारेंगे। लेट्स गो, अभी चलते हैं भाई नीचे। अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है यार, यहाँ पर अपने को फुल परमिशन है, जितने भी गार्ड्स वार्ड्स हो सब अपनी सेफ्टी के लिए है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते भाई नीचे और देख कर आते भाई आखिर क्या सीन है यहाँ पर। कुछ एक सेकेंड, ये बंदा मुझे यहाँ पर अंदर जाने से मना कर रहा है भाई, बिल्कुल लेस्टर तक चुपचाप से जाना है। बट भाई मैं, चलो मैं अपने रूम में तो जा ही सकता हूँ, वहां से एक और सीक्रेट रास्ता, मना भी कर दोगे तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर तो अपना खुद का पर्सनल रूम है डगन के घर में, यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता हमने बना रखा है जो जाएगा इस घर की बेसमेंट में। लेट्स गो, तो फटाफट से बिना किसी देरी के इन लेडर्स का यूज करके चलते हैं हम लोग इस घर के अंडरग्राउंड एरिया में, जहां पर डगन ने बना रखा है एक बहुत ही खतरनाक टॉर्चर रूम, जहां पर वो अपने सभी दुश्मनों को पकड़ कर लाता है और बहुत ज्यादा मारता पीटता। बट एक सेकेंड, सामने से किसी की आवाज आ रही है यार। भाई इन लोगों ने तो यहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है यार, इस एरिया में भी। देखो यार, ऊपर इन लोगों ने मुझे एंटर नहीं होने दिया था, मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी आगे जाने की परमिशन ये लोग मुझे देंगे। चुपचाप से गार्ड्स को देखकर मुझे यहाँ से आगे बढ़, सामने वाला भी गेट खुला भाई, कोई तो इधर से भी एक बंदा आ गया भाई। क्या चल रहा है, इतने लोग क्यों घूम रहे हैं इधर? ये उधर किसी को तो देख रहा है यार, रुक जाओ, इसको ठिकाना पड़ेगा। निकले यहाँ से, इसके मैंने कान पे एकदम मस्त टंगन मचा दी। ये कौन आया एक और? खूब ज्यादा लोगों को ना पता चला हो, वरना भाई मैं इस एरिया में बुरी तरह फंस जाऊंगा। अंडरग्राउंड एरिया में कैमराज नहीं है बट दिक्कत बहुत ज्यादा है। अभी एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी भाई बंदे लगा रखे हैं यार, अंदर भी कितने लोग होंगे, ये तो रास्ते में है। इनको मारने के लिए स्टन गन यूज करूंगा तो दूसरा बंदा मेरे को ठोक देगा, और अगर मैंने गोली चलाई तो साउंड हो जाएगा और फिर पूरे के पूरे घर को पता चल जाएगा कि नीचे कुछ गड़बड़ चल रही है। एक सही तरीका ये है कि मैं इनके ऊपर ये टीयर गैस बॉम्ब फेंक देता हूँ। वैसे इन्होंने मास्क लगा रखे हैं, पर अगर मैं बहुत सारे फेंक दूंगा तो ये इस बॉम्ब की गैस से इनको ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा और ये बेहोश हो जाएंगे। एक सेकंड, मैंने इनको फेंक दिया भाई, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। खांसने वासने की आवाज़ तो आ रही है और ये लोग डाउन होना चालू हो गए। एक एक करके भाई दोनों लोग बढ़िया गिर चुके हैं और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो भी ना एक बारी धीरे धीरे इस गैस को हम लोग यहाँ से खत्म होने देते हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना भाई मैं भी यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा। लेस्टर को इन लोगों ने अंदर ही बंद कर रखा है और यार बॉम्ब तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और काफी काम के भी थे। डन सीन। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, एक बार थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ओ भाई अंदर और भी सिक्योरिटी है, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर सीधा मोलोटोव फेंक दिया भाई। यार इन आगे बढ़ना तो बहुत ज्यादा रिस्की है, बट लेस्टर तक पहुंचने का एक यही रास्ता है यार। बट एक सेकंड, कोई नहीं, अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये लोग आग लगाएंगे तो हम लोग आग को बुझा देंगे। उसके बाद वे नहीं यार, इनके पास ठीक है, फेंकते रहो, देखता हूँ भाई इनके पास कितने मोलोटोव है। अगर एक दो बंदों को मैंने इनके डाउन कर दिया ना, अपना रास्ता काफी खाली हो जाएगा। आग तो अब तक बहुत लग गई होती वैसे, बट हमने काफी हद तक आग बुझा दी है। अब जल्दी से मुझे इनका एक बंदा डाउन करना होगा, क्योंकि यही सही मौका है इन्हें मारने का। यही मार रहा था बहुत देर से मोलोटोव। एक डाउन हो गया, तू भी निकल यहाँ से। दूसरे को भी हमने डाउन कर दिया। और कोई है अंदर भाई, गन लेकर कोई ना हो यार। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर भी कोई भी बंदा बचा हुआ है। एक बार थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पर एक ये बचा हुआ था भाई, इसको भी हमने निपटा दिया। यहाँ पर एक बंदा और आया था, इसके भी हमने स्टन बचा दिया।
भाई ऑलमोस्ट हमने सारी सिक्योरिटी को यहाँ पर मार डाला और इधर लेस्टर को इस पिंजरे में इन लोगों ने बंद कर रखा भाई। ये रहा, एक बार इसको बैठ कर बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आगे इससे क्या करवाना है हमसे, इससे प्लान पता करते हैं। तो चलो यार, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और सीन कुछ ऐसा है कि बिना डगन को मारे लेस्टर को यहाँ से लेकर बाहर निकलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। भाई एक बार को अंडरग्राउंड से बाहर निकल भी गए, पर ऊपर इतनी सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा रखी है, हम लोग यहाँ से जिंदा बच के भाग ही नहीं सकते। तो लेस्टर ने भी सीधा बोला कि जो अपना पुराना प्लान है वही सही प्लान है। इसने मुझे एक पेनड्राइव पकड़ाई है जो कि हमें यहाँ के सिक्योरिटी रूम में जाकर इनके सारे सीसीटीवी कैमराज वाले पीसी में लगानी, और ऑटोमेटिकली सारे जो कैमराज है वो डिसेबल हो जाएंगे। बट वहाँ तक पहुँचना भी एक टास्क है, हो सकता है वहाँ पर गार्ड्स वगैरह हो, बट ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाग कर चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा। तो चलो यार फटाफट से भाग के चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर ही कहीं पर सिक्योरिटी रूम था जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि इधर एक गार्ड था, वो अपना वेपन बनाने में बिजी हो रखा है, उसने मुझे देखा नहीं, पर इसको लपेट देते हैं यार, वरना बाद में प्रॉब्लम करेगा। मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं बस इसको स्टन कर दे रहा हूँ ताकि अपना चुपचाप बेहोश होकर लेटा रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं करे। अब चलते हैं भाई अगले रूम में। यहाँ पर ये वाला दरवाजा तो इनके बैंक का था और ये वाला शायद से दरवाजा सीक्रेट रूम का है। अब चलते हैं फटाफट से इसके अंदर। एक सेकंड, कोई तो ऊपर से आ रहा है भाई। अबे ये तो बच गए, अगर अभी मैं उस रूम के अंदर गया होता तो ये मुझे मार देता। और ये है भाई डगन का लेफ्ट हैंड, ये अपने को प्रॉब्लम कर देगा भाई। ये इसी रूम के अंदर गया है, ये सोने गया या फिर कहाँ गया? ये वाला रूम तो शायद से ये इसका बेडरूम है, बट वो बेडरूम में नहीं गया यार, वो गया है सिक्योरिटी रूम में कैमरास देखने। बट ठीक है बेटा, कैमरास तुमने ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड लगाए नहीं है, इसको भी मैंने बेहोश कर दिया है। अब बस इस कंप्यूटर में मुझे पेनड्राइव लगा के सारे कैमरास को डिसेबल कर देना है। लेट्स गो, जल्दी से करते हैं इस काम को भी। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने लेस्टर की फ्लैश ड्राइव यूज करके सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल कर दिया है। अब फटाफट यहां से बाहर निकलते हैं उस रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग अंदर आए थे, क्योंकि वहां के सारे गार्ड्स को हम लोग लपेट चुके हैं, एरिया पूरा सेफ है। फटाफट बाहर चलते हैं। हाँ ये बात है कि अभी लेस्टर को लेकर नहीं जा पाएंगे, बट अब बारी है डगन को पूरा का पूरा खत्म करने की। बस एक बार यहां से मैं चुपचाप बाहर हो जाऊं, अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। बाकी एक और प्रॉब्लम ये है कि डगन जा चुका है अपने मिलिट्री बेस पे। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर उसे मारना थोड़ा आसान था, बट मिलिट्री बेस पे थोड़ा सा अलग सीन रहेगा। गन मैं अंदर रख लेता हूँ। अभी सबसे पहले इसके शेनबोक फोड़ने हैं। शेनबोक फोड़ दिए मतलब आधी जीत अपनी हो जाएगी, फिर उसके बाद उसकी बाकी आर्मी को और डगन को मारेंगे। लेट्स गो, बाहर निकलते हैं यहाँ से। भाई यार ये अपनी रोल्स रॉयस वापस आएगी अपने घर, टेंशन मत लो। अगर ये अपनी है भी नहीं तो नई खरीद के जरूर लाएंगे। फिलहाल अभी बैठते हैं गाड़ी में, अब चलते हैं। इतना ज्यादा वेट है भाई नॉर्मल में कि हम लोग ढंग से भागना तो छोड़ो, ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। बाकी ठीक है, अभी अपनी पूरी टीम रेडी है, अपने पास वेपन है, अपने पास आर्मर है, अपने पास टैंक्स है। तो जल्दी से चलते हैं डगन के बेस तक और उड़ा के आते हैं डगन को। देखो एक बंदे को इस ट्रेलर में बैठना पड़ेगा जो कि एक बार में टोटल 4 बुलेट्स, नॉर्मल गोलियां नहीं, प्रॉपर मशीन गन को चला सकता है। ये जो आप टैंक देख पा रहे हो ये भी कोई छोटा मोटा टैंक नहीं है। यहाँ से ये जो होल्स है यहाँ से भी गोलियां चलेंगी, और ये जो ऊपर बड़ी वाली तोप है ये तो भाई है ही नेक्स्ट लेवल। तो ये वाला जो टैंक है मेनली फ्रैंकलिन चलाने वाला है, बट मिलिट्री बेस तक जहां पर हमें जाना है वो रास्ता मुझे मालूम है, तो इसको ही लेकर चलते हैं। तो अभी तीनों हम लोग एक ही में बैठ चुके हैं, बट बाद में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। है ठीक है, निकालते हैं भाई टैंक को यहाँ से बाहर और जल्दी से चलते हैं भाई मिलिट्री बेस के लिए। एक सेकेंड, हमारा ये वाला टैंक बैनी के पास से ये कौन आ गया भाई बाहर? एक मिनट भाई, ओ भाई हमारा बॉडीगार्ड, मुझे तो एक सेकंड इसको याद था। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हमारी इससे बात हो चुकी है, आप लोग इसको जानते ही होंगे भाई। ये एक टाइम पर हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करता था जब हम लॉस सैंटोस के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, लेकिन इसको अच्छे से मालूम था कि हमारी डगन बॉस से फाइट चल रही है। बीच में इसने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया था, बट अभी ये हमारा ही टैंक बैनी से लेकर आ चुका है कि ये भी हमारे साथ लड़ने चलेगा। वैसे तो देखो हमारे पास बहुत पावरफुल टैंक है, बट ये जो सामने वाला टैंक है ये भी कुछ कम नहीं है। तो अभी जो अपनी गैंग है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो लेट्स गो, जल्दी से लेकर चलते हैं भाई टैंक को डगन के बेस के लिए। भाई बहुत तगड़ी स्पीड है इस वाले टैंक की, मतलब बाकी जो टैंक होते हैं उनके बेस पर थोड़ी आयरन प्लेट होती है, बट इसमें व्हील्स है तो ये प्रॉपर गाड़ी वाली स्पीड में भागता है। लेट्स गो भाई, जल्दी से लेकर चलते हैं इसे डगन के बेस पर। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने व्हीकल्स लेकर पहुंचने वाले हैं डगन बॉस के मिलिट्री बेस पर। सामने जो आप एरिया देख पा रहे हो ना, ये है भाई उसका खुद का मिलिट्री बेस। वैसे यार एक चीज, हम लोग काफी आगे तक तो जा रहे हैं, बट मेरे हिसाब से आगे जो है सिक्योरिटी काफी टाइट हो सकती है। हो सकता है हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलना चालू हो जाए। तो एक काम करते हैं, अपने इस ट्रक को भाई यहीं पर रोक लेते हैं
अभी बारी आ चुकी है अपनी पोजीशन स्विच करने की। देखो मैं थोड़ा सा गोली चलाने में बेटर हूँ, फ्रैंकलिन गाड़ी चलाने में बेटर है, तो गाड़ी फ्रैंकलिन को देते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ भाई ये पीछे वाला एरिया, यहाँ पर बैठ के मैं एकदम मस्त गोलियां चलाते रहूंगा और ट्रेवर जो है वो सामने वाले टैंक की बुलेट को कंट्रोल करेगा, ये वाली भाई, ये प्रॉपर ही अलग लेवल तोप है। ठीक है, तो भी चलते हैं, चारों तरफ का हम लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डगन की गाड़ी कहीं से भी आई कैसे भी आई तो उसको क्यों उड़ा देंगे चुटकियों में। बाकी अपने लेफ्ट साइड में तो भाई अलग ही व्हीकल है, इसको हम लोग भूले नहीं थे, मैं जानबूझ के इसको लाया था क्योंकि अपने पास एक तगड़ा कॉम्बो था, बट अभी ठीक है, सब कुछ है भाई डगन को उड़ाने के लिए। लेट्स गो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस बेस पर और सामने खड़े हैं डगन के गार्ड, जिनको हमने मारना चालू कर दिया। भाई देखो इन्हें छोड़ना नहीं है, सीधा उड़ाते हुए चलना है, इनके जितने भी टैंक है सबको हम लोग फुल स्पीड में फोड़ते हुए जाने वाले हैं इनके बेस में। भाई एक सेकेंड, सबसे आगे हमारा चल रहा है खतरनाक वाला टैंक, बाकी ऊपर भी कुछ लोग हैं, इनको भी मारना चालू करते हैं, बट उनके पास आरपीजी है शायद से, उसने अटैक करा, बट हमारे टैंक से कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर डगन बॉस के मेन मिलिट्री बेस में, और भाई इसी के साथ अपने फर्स्ट टैंक ने तो जाते ही तबाही मचा दिया है, पीछे आर्मी वार्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, सारे टैंक हम लोग फोड़ते हुए जाने वाले हैं। उनका खतरनाक सिक्योरिटी तो बहुत तगड़ी लगा रही थी, बट हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगे इन लोग को मारने, सबको उड़ाते हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा इनके साथ हुआ क्या है, झटके से अचानक से 3 टैंक है, उनकी पूरी आर्मी को उड़ाते हुए चले गए। लेट्स गो। यहाँ पर भी जितनी गाड़ियां खड़ी थी सबको उड़ा दिया, सारे के सारे प्लेन इनके डिस्ट्रॉय कर दिए, बस ये पता करना है आखिर डगन बॉस का ऑफर है, इसको सबको उड़ा दिया। सामने कार्गो प्लेन है, इसे भी उड़ाते हैं भाई, पूरा फोड़ दो भाई इसको भी। तो भाई हमने ये एरिया को तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर डाला है, और अब बारी है कुछ आगे के एरिया को डिस्ट्रॉय करने की। उत्तरी भाई सामने तो कुछ खतरनाक ही लोग बैठे हुए, ठीक है, इनको भी ब्लास्ट करना जरूरी है। यहाँ पर जितने लोग बैठे भाई सबके आरपीजी चलाने वाले, मेरा तो टैंक भाई फूट ही चुका है, यहाँ से भागना पड़ेगा एक बार जल्दी से, मैं टैंक में चलकर बैठ जाता हूँ। सही है भाई, सही टाइम पर बैकअप मिलता भाई फ्रैंकलिन से, उनका टैंक आ गया था, बट ठीक है हमारे बॉडीगार्ड ने उनके टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई ये क्या हो रहा है, अभी हमें कवर लेना होगा भाई, यहाँ से निकल लेते थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग भी हल्के नहीं है, गोलियां चला रहे हैं बहुत बुरी तरह। मैं अभी टैंक में आ तो चुका हूँ भाई। एक बात तो है कि अपने पास 2 खतरनाक ऐसे टैंक है जिनको भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। लेट्स गो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कवर में, वो लोग बहुत बुरी तरह यार हमारे आरपीजी मार रहे हैं। एक तो यार सबसे पहले ना मुझे दूसरी सीट पर आकर बैठना पड़ेगा, ये जो पीछे वाली सीट है ना इस पे लगी हुई है नॉर्मल गन, और जो आगे वाली सीट है उसमें लगी हुई है तगड़ी तगड़ी गन। चलो यार अभी बहुत सेफ स्पेस ले लिया, फटाफट वापस से बाहर निकलते हैं। वैसे एक और चीज, इस टाइम पर ना मैंने फ्रैंकलिन से इस व्हीकल का जो कंट्रोल है वो ले लिया, अभी यहाँ पर उसकी जगह मैं फायर करने वाला हूँ। भाई इतना धुआं हो गया इस देश में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सामने भाई लोगों ने बहुत कार्गो प्लेन भी लाए हैं, इनको भी फोड़ देगा फटाफट से। और अभी एक सेकंड भाई क्या चल रहा है। चलो भाई इन सबको भी एकदम मस्त डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्डिंग पे भी गोलियां बजा रही है कि अगर डगन वहां भी छुप के बैठा है तो भी मारा जाएगा। बाकी यहाँ पर वो आरपीजी आ रही है भाई, निकाले यहाँ से जितने भी लोग हैं भाई सबके सब फेल होने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे टैंक ना अपने इस छोटे टैंक के आगे नहीं टिक पाए। एक सेकंड, ये एक और टैंक आया था भाई, ये भी एक में मारा गया। तो चलो यार अभी हम आ चुके हैं आगे वाले एरिया पर, और यहाँ पर भी भाई इन लोगों ने तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। इनको भी पीटना चालू करते हैं फटाफट से, सारे हेलीकॉप्टर सारे के सारे लोगों को भाई बढ़िया तरीके से लोगों ने डिस्ट्रॉय कर डाला। ये देखो ये तो सारी गाड़ियाँ है ना, पक्का इन्हीं गाड़ियों को टक्कर यहाँ पर आया होगा। अभी तक समय से ढूंढना है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार वो पूरे मिलिट्री बेस में छुप कर कहाँ पे बैठा हुआ है। गाड़ियाँ सारी की सारी फोड़ दी है, जो भी कुछ मजबूत है यार, कुछ भी नहीं दिखने वाला भाई अपने इस व्हीकल के सामने। अब सामने एक वेयर हाउस बचा है, पीछे एक बिल्डिंग बची है, उसके अंदर ही घुस के हमें चेक करना होगा कि आखिरकार डगन वैसे टावर में भी हो सकता है यार। तो यार देखो हम लोगों ने बहुत ही इजीली इनका पूरा का पूरा मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर डाला है, बट दुख इस बात का है कि डगन बॉस अभी तक हमें नहीं दिखा है। हो सकता है कि यार वो इस टावर के अंदर बैठा हो, तो हम लोग वहीं पर चलने वाले। बट एक सेकंड, सामने से इनका शेनबोग आ रहा है, जो कि डगन का बहुत ही खतरनाक टैंक है, पर अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको बहुत ही बुरी तरह फोड़ने। एक सेकंड भाई, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं फोड़ने का, बट ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है भाई, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। एक मिनट भाई, इतना पावरफुल क्यों है यार। और उसने अपने लॉन्चर ओपन कर दिया। ओ एक सेकंड, उसने हमारे पूरी बात को टाइम डिस्ट्रॉय करके भागना होगा भाई यहाँ से। एक मिनट वेट भाई, उसने हमारे दूसरे टैंक को सिर्फ और सिर्फ एक ही बुलेट में खत्म कर दिया। वेट हमें यहाँ पर छुपना पड़ेगा भाई, अगर उसने हमें देख लिया तो वो खत्म ही कर देगा यार। बट अपना बॉडीगार्ड एक बुलेट में ही खत्म हो गया यार उसकी।
ढक्कन इस टावर में छुप कर बैठा हुआ है, पर कैसे जाए यार, वो गोलियां चला रहा है यार उधर से, हमें उसको खत्म करना होगा, बट अभी सही तरीका नहीं है। गाइस देखो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने इनका पूरा का पूरा मिलिट्री बेस तबाह कर दिया है, बट अपना जो ये व्हीकल है भाई वो शैनवॉक के आगे नहीं टिक पा रहा। और एक सेकंड, हम लोग तो यार यहाँ इस धूल में छुपे हुए थे, बट शैनवॉक ने हमें दोबारा से देख लिया है। भाई ट्रैवर गाड़ी मस्त भगाता रहा भाई, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं भाई। आज मुझे नहीं लगता हम लोग इससे बचने वाले हैं। एक सेकंड भाई, अभी कोई फायदा नहीं है, मेरे पास एक तरीका है इससे पूरा का पूरा बदला लेने का। तो देखो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी बहुत हो गया है भाई इस शैनवॉक का, बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स इसके पास है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट आज ये हमारा भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास भी एक बहुत ही पावरफुल आदमी का सपोर्ट है भाई। इसने हमारे टैंक को फोड़ दिया, पर अब मैं इसके ऊपर करवाने वाला हूँ एयर स्ट्राइक। मैंने यहाँ पर फ्लेयर्स मार दिए हैं, और यूसुफ ने मुझे बोला था कि तुम फ्लेयर मार देना, अगले 30 सेकंड में वो हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक एयर स्ट्राइक के थ्रू इस शैनवॉक को फुड़वा देगा। सामने से एक प्लेन, 3 प्लेन आ चुके हैं, और इसके ऊपर हो गया बहुत ही तगड़ी एयर स्ट्राइक, वो भी बॉम्ब गिर चुके हैं। और शैनवॉक भाई जेट्स ने अपना काम तो कर दिया, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओ वेट, एक सेकंड देख के आना पड़ेगा भाई, वेट एक सेकंड, ये क्या भाई, लेट्स गो। यूसुफ आमिर के जेट्स ने शैनवॉक को पूरा तबाह कर दिया है। पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई इसी को किसी ने फोड़ा, और टायर वायर सब निकल गए भाई, लेट्स गो। तो ये देखो गाइस, ये थे वो जेट्स यूसुफ आमिर के जिन्होंने हमें सपोर्ट करा इस शैनवॉक को फोड़ने में। सही है भाई, अब सब कुछ हो गया, अब बारी है डगन बॉस को लपेटने की। ड्राइवर को साथ लेकर चलते हैं अब उस टावर के अंदर डगन बॉस को मारने के लिए। वैसे गाइस यार बाकी सब तो ठीक है, ड्राइवर अपने साथ पूरे टाइम था, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर चला गया भाई। मतलब ये जो अपना ट्रक है, जब शैनवॉक आया था तो हम दोनों इससे उतर के भागे थे, बट फ्रैंकलिन ना इसके अंदर। एक सेकेंड, ये कौन है? अबे ये फ्रैंकलिन कब में इस टैंक से उतरा, और ये गाड़ी किसके लेके घूम रहा है? बाकी ठीक है, अच्छी बात है, गाड़ी लेकर आ गया। अभी जल्दी से हम लोग इस गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं भाई इस मिलिट्री बेस के मेन टावर पे, जहां पर डगन बॉस हो सकता है। लेट्स गो, गाड़ी घुमाते। देखो भाई अभी ना वो घर पे था, पूरे के पूरे बेस की पूरी आर्मी को हमने खत्म कर दिया है, अब वो छुप के तो इसके अंदर ही बैठा होगा। जल्दी से चलते हैं और निकाल के उसको मारना चालू करते हैं। भाई कहाँ है? एक सेकंड, इतना धुआं कर दिया ना यार यहाँ पर हमने चीजें जला के कि आखिर हमें वो मिल ही नहीं रहा। एक सेकंड भाई, ये ढक्कन ही है भाई, अंदर से अंदर से यार एक बाइक निकली, वो ढक्कन पता नहीं किसी के साथ तो बैठकर भाग रहा है यार, ये कोई तो तगड़ा ही बाइकर है भाई। यहाँ से ओ भाई वेट, उसने अपनी बाइक को सीधा नीचे कूदा दिया है, और अभी वो यहाँ से शायद से भाग जाएंगे यार। एक सेकंड, हमें जल्दी से भाग के चलना होगा यार। अभी एक सेकंड भाई, ये दोनों लोग बाइक लेकर वेट,